हेलो स्टूडेंट, योर वेलकम ऑन मैथ साइंस में। देखिए आज इस वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 4 के 5, 6 से आगे के जो क्वेश्चन है 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, जितने भी क्वेश्चन आज इसमें हो इस वीडियो के अंदर होंगे उन क्वेश्चनों को मैं करा दूंगा। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर 15 क्वेश्चन है, जिनमें से 4 क्वेश्चनों को हमने पिछली वीडियो में सॉल्व कर लिया था। 4 क्वेश्चन से आगे के जो क्वेश्चन है उनको इस वीडियो में मैं आपके लिए पढ़ाऊंगा और उनको सॉल्व करना सिखाऊंगा आपके लिए कि उन क्वेश्चनों को अपन सॉल्व कैसे करते हैं। तो देखिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को क्वेश्चन नंबर 5 से। वीडियो में लास्ट तक बने रहना, वीडियो को पूरा देखना, तभी आपकी समझ में कुछ आ पाएगा जब आप वीडियो को पूरा देखेंगे। अगर आप वीडियो को पूरा नहीं देखेंगे तो भैया आपकी समझ में कुछ नहीं आने वाला है। इसलिए भैया वीडियो को लास्ट तक देखना, तभी आपके समझ में आएगा, ठीक है ना। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि किसी स्टूडेंट ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भैया चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन का बटन प्रेस कर लेना, ताकि मेरे प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास समय समय पर पहुंचता रहे, ठीक है ना। और वीडियो को लाइक कर देना, अपने साथियों में शेयर कर देना और एक छोटा सा प्यारा से कमेंट कर देना, ठीक है ना। मैं प्रत्येक वीडियो में बोलता हूं परंतु आप कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दर्शाते हो। आप वीडियो को देख करके यानी भाग जाते हो, परंतु यानी लाइक नहीं करते हो, कोई कमेंट वगैरह नहीं करते हो, ठीक है ना। तो भैया आपका कुछ जा रहा है क्या लाइक करने में, कमेंट करने में? मैं आपके लिए इतनी मेहनत करा रहा हूं तो आप इतना सा काम नहीं कर सकते? चलिए 5वां क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए 5वां क्वेश्चन आपके सामने है। 3,3 प्लस रूट 2, 3 प्लस 2 रूट 2, 3 प्लस 3 रूट 2, डॉट डॉट, ठीक है ना। इसमें सबसे पहले हमको तो ये बताना है कि यह जो श्रेणी दी गई है आपके लिए यह एपी में है या नहीं है, ठीक है ना। और एपी में अगर होगी तो इसके 3 पद और आगे हमको निकालने पड़ेंगे, ऐसा क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन इसका। तो देखिए हल में सबसे पहले इस श्रेणी को ज्यों का त्यों लिख लेंगे हम। अतः 3,3 प्लस रूट 2, 3 प्लस 2 रूट 2, 3 प्लस 3 रूट 2, डॉट 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 डॉट, ठीक है ना। अब हमको ये बताना है कि यह श्रेणी एपी में है या नहीं है, और इसकी जानकारी हमको कौन देता है? सार्वअंतर देता है। इसलिए हमको यहाँ पर सबसे पहले सार्वअंतर निकालना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? सार्वअंतर निकालना पड़ेगा। तो देखिए अब सार्वअंतर को हम स्मॉल डी से प्रदर्शित करते हैं। तो सार्वअंतर हम कई प्रकार से निकालेंगे। यहाँ आपको 4 पद दिए हुए हैं। तो देखिए A2 में ये आपका A1 का मान है, ये A2 का मान है, ये A3 का मान है और ये A4 का मान है। तो सबसे पहले हम A2 में से A1 घटा के निकालेंगे, उसके बाद A3 में से A2 घटा के निकालेंगे, उसके बाद A4 में से A3 घटा के निकालेंगे, ठीक है ना। अगर सार्वअंतर समान आ जाएगा तो हम कह देंगे कि यह श्रेणी एपी में है। अगर सार्वअंतर समान नहीं आएगा तो हम कह देंगे कि यह श्रेणी एपी में नहीं है, ठीक है ना। तो चलिए हम A2 माइनस A1 से निकाल लेते हैं। A2 माइनस A1 से निकालते हैं। देखिए A2 की जगह पर A2 का मान लिख लेंगे, कितना है? 3 प्लस रूट 2, कितना है? 3 प्लस रूट 2, आगे माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह लगा लेंगे। A2 की जगह पर A2 का मान लिख लिया हमने, अब माइनस का चिन्ह लगा लिया। अब A1 की जगह पर A1 का मान लिख देंगे 3। अब कैलकुलेशन कर लीजिए, मान जमा लिए हैं। 3 प्लस का है और ये 3 माइनस का है, प्लस माइनस के कट जाएंगे तो आपका केवल रूट 2 बचेगा। क्या बचेगा? रूट 2, ठीक है ना। कंप्लीट इतना। अब हमको दूसरे तरीके से निकालना है। कौन सा तरीका है भैया? दूसरा। हमें अब तीसरे पद में से, दूसरे में से पहला घटा लिया, अब तीसरे में से दूसरा घटाएंगे, ठीक है। A3 में से A2 घटाएंगे। तो चलिए यहाँ पर भी मान जमाते हैं। A3 की जगह पर हम A3 का मान लिख देंगे, ये रहा A3 का मान, 3 प्लस 2 रूट 2, 3 प्लस 2 रूट 2, आगे हम माइनस का चिन्ह लगा लेंगे।
A2 का मान जमाएंगे, A2 का मान है आपका 3 प्लस है √2। अब देखिए वो वहां पर माइनस का चिन्ह लगा हुआ है, यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात है आपके लिए कि वो माइनस का चिन्ह इन दोनों को माइनस का बना देगा, ठीक है ना, क्योंकि ये दोनों प्लस के हैं। वो माइनस का इन दोनों के चिन्हों को चेंज कर देगा, तो ये दोनों प्लस के हैं तो ये दोनों माइनस के हो जाएंगे, तो दोनों को यहाँ पर माइनस करके लिखना है, तो माइनस का 3 और माइनस का √2 ऐसे, ठीक है ना। अब सॉल्व कर लीजिए आगे, तो देखिए d बराबर ये प्लस का 3 और ये माइनस का 3 कट जाएगा, ये 2 √2 है प्लस के और ये 1 √2 है माइनस का, प्लस माइनस के घटेंगे तो घटा लीजिए, प्लस के ज्यादा है प्लस के बचेंगे, 2 √2 में से 1 √2 घटा दो, 2 में से 1 घटाएंगे क्या बचेगा, 1 ही तो बचेगा, तो 1 √2 हमको इस प्रकार से लिखना है, ठीक है। सार्वंतर हमने दो प्रकार से निकाल लिया, दोनों प्रकार से समान आया है। डी का मान कितना आया दोनों जगह, √2 आया है। अब हमारा एक तरीका और रह गया है, कौन सा, चौथे पद में से तीसरे पद को घटा करके और देख लेते हैं, यानी अगले में से पिछला घटाते हैं तब जाकर के सार्वंतर निकलता है, ये तो पता होगा आपको। अब देखिए यहाँ पर और निकाल लेते हैं, डी का मान चौथे पद में से तीसरा पद घटा के और निकाल लेते हैं। देखिए d बराबर A4 का मान कितना है, 3 प्लस 3 √2 है, तो A4 की जगह पर हम लिख देंगे 3 प्लस 3 √2 लिख दिया। अब माइनस का चिन्ह है, माइनस का चिन्ह लगा लेंगे, A3 की जगह पर A3 का मान लिख देंगे कितना है, 3 प्लस √2। तो देखिए वही काम अब करना है, यहाँ पर ये माइनस का चिन्ह इन दोनों को माइनस का बना देगा, इसलिए उन दोनों को यहाँ पर माइनस करके लिखेंगे, माइनस का 3 और माइनस का 2 √2, ठीक है। मान जमा दिए, कैलकुलेशन कर लेते हैं, तो देखिए यहाँ पर ये 3 प्लस का है और ये 3 माइनस का है, प्लस माइनस के कट जाएंगे, 3 √2 प्लस के, 2 √2 माइनस के, प्लस माइनस के घटेंगे, घटा लेते हैं, प्लस के ज्यादा है प्लस के बचेंगे, 3 √2 में से 2 √2 घटाएंगे कितने बचेंगे, 1 √2 बचेगा भैया। तो डी का मान भैया हमने देखा कि तीनों जगह समान आया है, तीनों जगह कैसा आया है भैया, समान आ चुका है डी का मान। तो अब हम कह सकते हैं कि ये श्रेणी एपी में है, क्योंकि सार्वंतर क्या है, समान है, ठीक है ना। तो चलिए यहां पर लिख देंगे हमें, अतः यहां सार्वंतर, अतः यहां सार्वंतर समान है, इसलिए यह श्रेणी एपी में है, ठीक है, लिख दिया हमने, दर्शा दिया यहाँ पर कि यहाँ सार्वंतर समान है, इसलिए यह श्रेणी किस में है, एपी में है। फिर क्वेश्चन आगे कह रहा है कि यदि यह श्रेणी एपी में है तो अगले 3 पद और ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमको 3 पद और निकालने हैं, कौन कौन से, 5वां पद निकालना है, 6वां पद निकालना है, 7वां पद निकालना है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर अब हमको निकालना है 5वां पद A5। A5 कैसे निकालेंगे भैया, ए में कितने डी जोड़ने होंगे, 5 का 1 का हम 4 डी जोड़ने होंगे, तो ए में हम 4 डी जोड़ देंगे, तो इससे हमारा 5वां पद निकल के आ जाएगा, a + 4d से मान जमा दीजिए। तो देखिए A5 बराबर ए की जगह पर ए का मान, ए का मतलब क्या होता है, प्रथम पद, और प्रथम पद श्रेणी में स्टार्टिंग में लिखा होता है, कितना है, 3, तो ए की जगह पर लिख लेंगे हम 3, आगे प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह लगा लेंगे, 4 लिख लेंगे, इंटू में डी है, डी का मान ज्यों का त्यों रख दीजिए, डी का मान कितना है, √2, कितना है, √2। तो ये आपका 5वां पद आ चुका है, 3 + 4 √2। ऐसे ही अपन को 6वां पद निकालना है, तो देखिए A6 बराबर कैसे निकलेगा, ए में कितने डी जोड़ने होंगे, 5 डी जोड़ने होंगे, यहां पर भी मान जमाइए। तो देख A6 बराबर ए की जगह पर ए का मान लिख लेंगे 3, प्लस का चिन्ह लगा लेंगे, 5 लिख लेंगे, और डी की जगह पर डी का मान लिख देंगे √2। तो ये आपका 6वां पद आ चुका है, कितना आया, 3 + 5 √2। अब हमको 7वां पद और निकालना है, कौन सा पद निकालना है, 7वां A7। कैसे निकालेंगे भैया, a + 6d से निकालेंगे,
यहाँ पर भी हम मान जमा देते हैं। देखिए ए की जगह पर ए का मान लिख देंगे 3 प्लस 6 इंटू में डी है, डी का मान लिख देंगे √2। तो देखिए आपका सातवां पद भी निकल करके आ चुका है 3 प्लस 6 √2। और ये क्वेश्चन अपन का कंप्लीट होता है। बस हमको नीचे एपी दर्शानी है। बस क्या दर्शानी है? एपी दर्शानी है। तो देखिए मैं ऊपर से क्वेश्चन को मिटा रहा हूं, ठीक है ना। नीचे हमको एपी दर्शानी है ना, नीचे जगह नहीं बची है, इसलिए मैं उस एपी को ऊपर लिख रहा हूं, ठीक है ना। अब हमें इसको एपी बोल सकते हैं, इस श्रेणी को क्या बोल सकते हैं? एपी बोल सकते हैं, क्योंकि सारवंतर समान है इसलिए। अतः एपी बराबर, तो 4 पद हमको तो ये दे रखे हैं, पहले तो हम इनको ही लिखेंगे 3,3 प्लस √2, 3 प्लस 2 √2, 3 प्लस 3 √2, चारों पद लिख लिए। अब पांचवा, छठवां, सातवां पद भी लिखना है जो हमने निकाले हैं। तो देखिए 3 प्लस 4 √2, 3 प्लस 5 √2, 3 प्लस 6 √2, डॉट डॉट, ठीक है ना। तो ये अपन की एपी लिख दी हमने। बस अब ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। इतना ही करना है हमको। सबसे पहले सारवंतर निकालना है, सारवंतर समान आएगा तो हमको 3 अगले पद और निकालने होंगे। अगर सारवंतर समान नहीं आएगा तो हमको 3 पद और आगे नहीं निकालने, उसको वहीं पर ही क्लोज कर देंगे, ठीक है ना। फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो देखिए छठवां पॉइंट आपके सामने है 0.2, 0.22, 0.222, 0.2222, डॉट डॉट, ठीक है ना। यहाँ पर भी हमको वही काम करना है भैया कि यहाँ पर हमको बताना है कि यह श्रेणी एपी में है या नहीं है। अगर श्रेणी एपी में होगी तो हमको 3 पद आगे और निकालने होंगे, अगर एपी में नहीं होगी तो हम वही क्लोज कर देंगे, ठीक है ना। अब हमको एपी की जानकारी कौन देता है भैया? सारवंतर देता है। अगर सारवंतर समान आएगा तो हम कह देंगे एपी में है, अगर सारवंतर समान नहीं आएगा तो हम कह देंगे कि यह एपी में नहीं है। तो देखिए सॉल्यूशन देखिए फटाफट। सॉल्यूशन में क्या करना है भैया? सबसे पहले हमको ये क्वेश्चन उतार लेना है ज्यों का त्यों। 0.2, 0.22, 0.222, 0.2222, डॉट डॉट, ठीक है। उतार लिया क्वेश्चन। अब हमको सारवंतर निकालना है। क्या निकालना है? सारवंतर निकालना है। तो देखिए सारवंतर हम निकाल लेते हैं। डी का मान कैसे निकालेंगे? पहले हम A2 में से A1 घटाएंगे, उसके बाद A3 में से A2 घटाएंगे, उसके बाद A4 में से A3 घटाएंगे, ठीक है। तो देखिए A2 में से A1 ही घटा लेते हैं पहले। तो देखिए A2 का मान लिखते हैं। A2 का मान क्या है? 0.22 है, तो लिख लेंगे हम 0.22। माइनस का चिन्ह लगा लेंगे। A1 का मान लिख देंगे। A1 का मान है 0.2। अब घटा लीजिए भैया, पॉइंट के नीचे पॉइंट जमा करके घटाना है, ठीक है ना। मैं आपको घटाना बता रहा हूं, क्यों? क्योंकि कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो घटाना नहीं जानते, इसलिए मैं घटा रहा हूं। पॉइंट के नीचे पॉइंट जमा के घटाना है। इस पॉइंट के नीचे पॉइंट जमा दीजिए। पॉइंट के इधर देखिए क्या है? पॉइंट के इधर है 0, पॉइंट के उधर क्या है? 2, तो तुम भी 2 लिख दीजिए। घटा दीजिए। 2 के नीचे कुछ नहीं, 0 बढ़ा लेंगे। तो देखिए 2 में से 0 घटाएंगे 2 बचेगा, 2 में से 2 घटाएंगे 0 बचेगा। पॉइंट अपनी जगह पर आ जाएगा। 0 में 0 घटाएंगे 0, ठीक है। कितना आएगा? 0.02 आएगा। तो यहाँ पर आपका डी का मान निकल के आया 0.02। कितना आया? 0.02 आया। एक प्रकार से तो निकाल लिया। अब दूसरे प्रकार से निकालते हैं। तीसरे पद में से दूसरा पद घटा के निकालते हैं A3 माइनस A2 से। चलिए इसकी भी कैलकुलेशन करते हैं। मान जमा लेते हैं। A3 की जगह पर A3 का मान लिखेंगे 0.222, 0.222 माइनस का चिन्ह लगा लेंगे। अब A2 का मान लिखेंगे 0.22। A2 का मान लिख लिया। घटा लीजिए भैया, इसको भी घटा लेते हैं। चलिए पॉइंट के नीचे पॉइंट जमा के देखिए 0.222, पॉइंट के नीचे पॉइंट जमाएंगे। पॉइंट के इधर क्या है? 0, वहां से देखना पॉइंट के इधर 0 है, पॉइंट के इधर 22 है। पॉइंट के इधर क्या है? 22। इस 2 के नीचे कुछ नहीं है तो 0 बढ़ा लेंगे और घटा लो। 2 में से 0 घटाएंगे 2 बचेगा, 2 में से 2 घटाएंगे 0 बचेगा, 2 में से 2 घटाएंगे 0 बचेगा। पॉइंट अपनी जगह पर आ जाएगा।
जीरो में जीरो घटाएंगे जीरो, कितना आया भैया 0.002 आया। तो यहां से डी का मान निकल के आया 0.002। अब दोनों सारवंतर को देखिए, क्या सारवंतर दोनों जगह समान है? दोनों जगह सारवंतर मेरे को समान नजर नहीं आ रहा है भैया, आपको भी नहीं आ रहा होगा, क्योंकि ये तो है 0.02, 02 ही है पॉइंट के बाद, इधर है 0.002 है, यहाँ पर 2 जीरो फिर 2 है, ठीक है ना। तो सारवंतर समान नहीं है, तो यह एपी में होगी क्या? यह श्रेणी एपी में नहीं होगी, तो ये हमको लिख देना है यहाँ पर। अतः यहां सार्वंतर समान नहीं है, ठीक है, सार्वंतर समान नहीं है, ये तो लिख दिया। अब इस श्रेणी के बारे में बता दो कि यह एपी में है या नहीं है, इसलिए लगा के लिख देंगे, इसलिए यह श्रेणी एपी में नहीं है, ठीक है ना। बस इतना ही करना है, इससे आगे नहीं करना है, क्योंकि ये श्रेणी एपी में नहीं है। जब एपी में नहीं है तो आगे के 3 पद नहीं निकलेंगे, ठीक है ना। 3 पद हमको आगे उसी के निकालने हैं जो श्रेणी हमारी एपी में होगी, और यह श्रेणी एपी में नहीं है, इसलिए इसके हमको 3 पद आगे और नहीं निकालने हैं। फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 7वां आपके सामने है। क्या है 7वां क्वेश्चन है? तो देखिए 7वां क्वेश्चन आपके सामने है 0, -4, -8, -12, डॉट डॉट, ठीक है ना। सब क्वेश्चन में हमको यही नियम अपनाना है कि हमको बताना है कि यह श्रेणी एपी में है या नहीं है। अगर एपी में होगी तो अगले 3 पद और निकालने होंगे, ठीक है। तो चलिए हल करते हैं इसका भी। सबसे पहले हल में इस क्वेश्चन को ज्यों का त्यों लिखना है, 0, -4, -8, -12, डॉट डॉट, क्वेश्चन लिख लिया। अब सबसे पहले हमको क्या निकालना होगा? सारवंतर निकालना होगा, क्योंकि सारवंतर ही हमको बताएगा कि यह श्रेणी एपी में है या नहीं, ठीक है ना। कई प्रकार से निकालना है सारवंतर, A2 में से A1 घटा के, A3 में से A2 घटा के, A4 में से A3 घटा के, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर डी का मान निकाल लेते हैं। कैसे? A2 -A1 से निकाल लेते हैं। तो चलिए डी का मान निकालते हैं। A2 -A1 से मान जमाते हैं। A2 की जगह पे A2 का मान लिखेंगे, कितना है? -4, तो -4 लिख देते हैं। आगे माइनस का चिन्ह है तो माइनस चिन्ह लिख देंगे। A1 का मान देखिए, A1 का मान क्या है? 0। अब -4 में से 0 घटाएंगे, कुछ फर्क पड़ेगा? नहीं, 0 के घटाने से जोड़ने से कुछ फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए ज्यों का त्यों लिख देंगे हम। डी का मान -4, डी का मान कितना आया भैया? -4 आया। अब दूसरे तरीके से निकालिए डी का मान। कैसे निकालेंगे? A3 में से A2 का मान घटा के निकालेंगे, A3 -A2। चलिए यहाँ पर भी मान जमाते हैं। A3 का मान कितना है? -8 है, तो A3 की जगह पर -8 लिखेंगे। अब ये माइनस का चिन्ह लगाना है। अब A2 का मान है -4, तो देखिए यहाँ पहले से ऑलरेडी माइनस का चिन्ह है और यहाँ पर भी माइनस का चिन्ह है, तो ये माइनस और ये माइनस है, क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, और हम लिख देंगे 4, ठीक है ना। अब देखिए माइनस का 8 है और प्लस का 4 है, प्लस माइनस की संख्या है, दोनों घटेंगी। माइनस की संख्या ज्यादा है तो माइनस संख्या बचेगी। 8 में से 4 घटा दीजिए, कितने बचेंगे? 4 बचेंगे। तो यहाँ से भी डी का मान कितना आया? -4 ही आया। दोनों प्रकार से डी का मान समान आया है। अब हमको एक तीसरा नियम भी अपनाना पड़ेगा। A3 यानी A4 में से A3 भी घटाना पड़ेगा। कहीं ऐसा नहीं हो कि यहाँ पर तो सारबंधक समान आ रहा हो और आगे जाके नहीं आ रहा हो, इसलिए हमको आगे भी सारबंधक निकालना है। डी का मान कैसे निकालना है? A4 में से A3 घटा के निकालना है। तो चलिए यहाँ पर भी मान जमाते हैं। A4 की जगह पर A4 का मान लिख देंगे -12, लिख दिया। माइनस का चिन्ह है तो आगे माइनस चिन्ह लगा देंगे। A3 का मान -8 है, तो देखिए वहां माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा? प्लस है, और लिख देंगे 8, ठीक है। अब देखिए माइनस का 12 है, प्लस का 8 है, प्लस माइनस संख्या है, घटेंगी, माइनस की ज्यादा है, माइनस की बचेगी, इसलिए माइनस चिन्ह लगाना पड़ेगा। 12 में से 8 घटा दीजिए, कितने बचेंगे? 4 बचेंगे। कितने बचेंगे भैया? 4 बचेंगे। तो भैया तीनों प्रकार से हमने डी का मान निकाल लिया। हमको पता चल चुका है कि सभी पदों के बीच में सार अंतर समान है। कितना है? -4 का अंतर है, ठीक है ना।
सारवंतर समान है तो हमको यहाँ पर लिख देना है कि अतः सारवंतर समान है, इसलिए यह श्रेणी एपी में है। चलिए लिख देते हैं, अतः यहां सार्वंतर है, अतः यहां सार्वंतर समान है, इसलिए यह श्रेणी एपी में है। ठीक है, अब हमको ये तो पता चल चुका है कि यह श्रेणी एपी में है, ये हमने बता दिया कि यह श्रेणी एपी में है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर श्रेणी एपी में है तो आगे 3 पद और निकालो। तो देखिए अब हमको 3 पद आगे और निकालने हैं, 4 तो दे रखे, 5वां 6वां 7वां और निकालना है हमको। तो देखिए A5 निकालना है, और A5 कैसे निकलेगा भैया, A में 4D जोड़ना पड़ेगा। ठीक है ना, 5 का 1 कम, 4D जोड़ना पड़ेगा A में। तो देखिए A5 बराबर मान जमाते हैं, A का मान प्रथम पद क्या लिखा हुआ है भैया, 0 लिखा हुआ है, तो A की जगह पर हम 0 लिख देंगे। प्रथम पद A का मान 0 है तो 0 लिख दिया। आगे प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह लगाएंगे, 4 है तो 4 लिखेंगे, गुणा में D है तो गुणा का चिन्ह लगा के D का मान लिख देंगे। D का मान माइनस का 4 है तो माइनस का 4 ही लिखना है। ठीक है ना, कोष्टक में। अब इसकी कैलकुलेशन कीजिए, तो देखिए ये 0 को छोड़ ही दो, क्योंकि 0 के जोड़ने से घटाने कुछ फर्क पड़ता ही नहीं है, 0 को छोड़ दीजिए। अब ये +4 और -4 गुणा कर लीजिए। तो देखिए पहले चिन्हों गुणा कीजिए, माइनस का गुणा प्लस से करेंगे तो माइनस आएगा, और 4 का गुणा 4 से करेंगे कितना आएगा, 16। तो A5 आया आपका -16, 5वां पद आ चुका है आपका -16। अब हमको 6वां पद निकालना है। तो देखिए A6 बराबर कैसे निकालेंगे, A + 5D से निकालेंगे। यहाँ पर भी मान जमाइए। तो देखिए A6 बराबर A का मान 0 + 5 गुणा में D है, गुणा का चिन्ह लगा के D का मान लिख दो, -4 कोष्टक में लिख दिया। अब 0 को छोड़ दीजिए, क्योंकि 0 के जोड़ने से घटाने से कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो देखिए 6वां पद यानी इनका ही गुणा करना पड़ेगा, प्लस का गुणा माइनस करेंगे माइनस का आएगा, 5 गुणा 4 करेंगे 5 का 20 आएगा, यानी 6वां पद आया आपका -20। ठीक है, 6वां पद आ गया। अब हमको 7वां पद और निकालना है। कौन सा पद निकालना है, 7वां। 7वां पद कैसे निकलेगा भैया, A + 6D से निकलेगा। चलिए 7वां पद निकाल लेते हैं। A का मान कितना है, 0 रख दिया, +6 लिख लेंगे, गुणा में D है, गुणा का चिन्ह लगा के D का मान लिख देंगे, -4 लिख दिया। ठीक है ना, चलिए 0 को छोड़ देंगे, हमें इनका गुणा करना है, तो चलिए गुणा कर लेते हैं। तो देखिए A7 बराबर प्लस का गुणा माइनस से होगा, -6 गुणा 4 करेंगे, 6 चौका 24, कितना आएगा, -24। आगे तीनों पद। अब हमको AP लिख देनी है, क्या लिख देनी है, AP। अब तो हम AP लिख सकते हैं, क्योंकि सारवंतर समान है, AP बोल सकते हैं। तो लिख देंगे अतः AP बराबर 4 पद पहले ये लिखने हैं हमको, 0, -4, -8, -12, अब 4 पद लिख लिए। 4 से अगले 3 पद हमने निकाले हैं, वो भी लिखने हैं, -16, -20, -24, और कॉमा लगा के डॉट डॉट लगा देना है, बस कंप्लीट होता है ये क्वेश्चन। एपी के अगले 3 पद हमने निकाल लिए हैं, फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यदि किसी स्टूडेंट ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भैया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि और बेल आइकन का बटन भी दबा लीजिए, ताकि मेरी प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास समय समय पर पहुंच जाए। ठीक है ना, और वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने साथियों में, और कमेंट कर देना कुछ भी अपने मन में आए जो। ठीक है ना, और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए नेक्स्ट है 8वां पॉइंट आपके सामने है। 8वां पॉइंट में लिखा हुआ है -1/2, -1/2, -1/2, डॉट डॉट। ठीक है ना, चलिए इसकी भी कैलकुलेशन कर लेते हैं। हमको बताना होगा कि यह श्रेणी एपी में है या नहीं है। तो हल में सबसे पहले हम इस श्रेणी को ज्यों का त्यों लिख लेंगे, -1/2, -1/2, -1/2, डॉट डॉट लिख ली श्रेणी हमने। अब हमको सारवंतर निकालना है। भैया सारवंतर क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि सारवंतर ही बताएगा हमको कि यह श्रेणी एपी में है या नहीं है। तो चलिए सारवंतर निकालते हैं। डी का मान A2 में से A1 घटा के निकालेंगे पहले। तो देखिए A2 - A1, चलिए मानों को जमा दीजिए। A2 की जगह पर A2 का मान लिखेंगे, -1/2 लिख लिया।
आगे माइनस का चिन्ह है तो माइनस चिन्ह लगाएंगे। A1 का मान देखिए माइनस के 1/2 है, ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और लिख देंगे हम 1/2। अब देखिए ये 1/2 माइनस का और ये 1/2 प्लस का, प्लस माइनस के कट जाएंगे तो भैया क्या बचेगा, कुछ नहीं, 0 बचेगा। डी का मान क्या बचा, 0। और देखिए आगे दूसरे तरीके से निकालते हैं। A3 में से A2 घटाते हैं, A3 में से क्या घटाते हैं, A2। तो चलिए यहाँ पर भी देख लीजिए कैलकुलेशन। A3 का मान लिख देंगे -1/2, माइनस का चिन्ह लगाएंगे, A2 की जगह पे A2 का मान लिखेंगे माइनस के 1/2। देखिए ये माइनस का और ये माइनस, तो क्या हो जाएगा प्लस, और लिख देंगे 1/2। यहाँ पर भी -1/2 प्लस 1/2 कट जाएंगे, क्या बचेगा, डी का मान 0। क्या बचेगा, 0 बचेगा। दूसरे तरीका से भी डी का मान 0 आया, अभी तक तो समान है डी का मान। तीसरा तरीका और देख लेते हैं, A4 में से A3 घटा के। तो देखिए डी का मान निकालते हैं अब हमें A4 में से A3 घटा के, यहाँ पर भी मान जमाते हैं। देखिए A4 की जगह पर A4 का मान लिख देंगे -1/2। अब ये माइनस लगाना है, लगा दिया। अब A3 का मान लिखना है -1/2। तो देखिए ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और लिख देंगे 1/2 प्लस माइनस के सेम है, कट जाएंगे। तो डी का मान यहाँ से भी कितना आया, 0। तो भैया सारवंतर का मान तो समान आ रहा है, समान आ रहा है ना। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि अतः यहां सार्वंतरय, अतः यहां सार्वंतरय समान है। जब सार्वंतर समान होता है तो श्रेणी एपी में होती है, साफ बात है। तो यहां पर लिख देंगे इसलिए यह श्रेणी एपी में है, इसलिए यह श्रेणी एपी में है। अब हमने ये तो बता दिया कि यह श्रेणी एपी में है या नहीं। अब क्वेश्चन ये कह रहा था कि यदि श्रेणी एपी में है तो अगले 3 पद और निकालो, यानी 5वां 6वां 7वां पद निकालना है। तो देखिए 5वां पद निकालने जा रहे हैं। अब A5 कैसे निकलेगा, A प्लस 4D से निकलेगा। यहाँ पर मान जमाते हैं। देखिए A का मान लिखेंगे, प्रथम पद कितना है -1/2, आगे प्लस का चिन्ह है तो लगा देंगे, लिख लिया। 4 है, 4 लिख लेंगे, इनटू का चिन्ह लगा के डी का मान लिख देंगे। डी का मान क्या है, 0। और 0 का गुणा किसी भी संख्या से कर लो, चर हो चाहे अचर हो, 0 ही आता है। तो ये तो पूरा 0 हुआ, इसको छोड़ दीजिए। तो A5 बराबर आगे वाला ही लिख लीजिए, ज्यों का त्यों -1/2। ठीक है, ये आपका 5वां पद है। अब देखिए 6वां पद, A6 बराबर कैसे निकालेंगे, A प्लस 5D से निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पर भी मान जमाते हैं। A की जगह पर A का मान लिख देंगे -1/2, प्लस लगा देंगे, 5 लिख लेंगे, इंटू में D का मान लिख देंगे 0। तो ये भी 0 हुआ, 5 का गुणा 0 सौ 0, तो यही तो बचेगा माइनस का 1/2। तो इसको लिख देते हैं A6 बराबर -1/2। तो ये आपका 6वां पद भी आ चुका है। अब 7वां पद देखिए, 7वां पद कैसे निकालेंगे, A7 बराबर A प्लस 6D से निकालेंगे। तो यहाँ पर भी मान जमाइए भैया, मान जमाएंगे तो देखिए A का मान है -1/2, प्लस का चिन्ह लिख देंगे, 6 लिख लेंगे, इंटू में D का मान लिख देंगे 0। 0 गुणा 6 से 0, तो बचेगा क्या, माइनस के 1/2। तो A7 बराबर -1/2। ठीक है, तो तीनों पद हमने निकाल लिए, 5वां भी पद निकाल लिया, 6वां 7वां तीनों पद निकाल लिए हैं। क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है, बस एक लाइन लिखनी है, इस एपी को दर्शा देना है। 4 पद ये लिखने हैं, 3 पद जो हमने निकाले हैं वो भी लिखने हैं। ठीक है, और क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। अतः एपी बराबर -1/2, -1/2, -1/2, -1/2, 4 पद जो दे रखे थे वो लिख लिए। अब ये लिखने हैं हमको 3 पद, -1/2, -1/2, डॉट डॉट लगा देना है। ठीक है ना, बस ये आपकी एपी निकाल दी है अपन ने, और ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए ऐसा करते हैं, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन तो कर ही लेते हैं, हो जाएगा। तो देखिए 9वां पॉइंट आपके सामने है, क्या है, श्रेणी 1, 3, 9, 27, डॉट डॉट। ठीक है ना, तो चलिए इसका भी सॉल्यूशन निकालते हैं, देखते हैं क्या ये श्रेणी एपी में है या नहीं है। तो देखिए हल में सबसे पहले हम इसको ज्यों का त्यों लिख लेते हैं, 1, 3, 9, 27, डॉट डॉट लिख ली।
अब क्या करना है, सारवंतर निकालना है, क्योंकि हमको सारवंतर ही बताएगा कि एपी में है या नहीं है। सबके बीच का ये सारवंतर निकालना है, यानी इसमें से इसको घटाना है, इसमें से इसको घटाना है, इसमें से इसको घटाना है, ठीक है ना। A2 में से A1 घटा लेते हैं पहले, A2 माइनस A1। तो देखिए डी का मान है, A2 का मान कितना है 3, माइनस का चिन्ह लगा देंगे, A1 का मान क्या है 1, 3 में से 1 घटाएंगे कितना बचेगा भैया 2 बचेगा, डी का मान आया 2। अब दूसरे तरीका से भी निकाल लेते हैं, देखिए डी का मान A3 में से A2 घटा के A3 माइनस A2, मान जमाइए, A3 का मान कितना है 9, माइनस का चिन्ह लगाएंगे, A2 का मान लिख देंगे 3। अब 9 में से 3 घटा लीजिए भैया कितना आएगा 6। क्या सारवंतर समान आया, सारवंतर समान नहीं आया है तो हमको आगे भी नहीं निकालना सारवंतर, तीसरे तरीके से A4 में से A3 घटा के नहीं निकालना है, कोई फायदा नहीं है निकालने से, क्योंकि यहाँ पर ही सारवंतर अपन का समान नहीं है। बस यहाँ पर हिंदी लिख देनी है अपन को कि अतः यहाँ सारवंतर समान नहीं है, ठीक है। अतः यहाँ सार्व अंतर समान नहीं है। अब सारवंतर समान नहीं है तो क्या यह श्रेणी एपी में होगी, नहीं होगी, तो यहाँ पर लिख देना इसलिए लगा के, इसलिए यह श्रेणी एपी में नहीं है, इसलिए यह श्रेणी एपी में नहीं है। किस में नहीं है भैया, एपी में नहीं है। जो श्रेणी एपी में नहीं है उसके आगे 3 पद हमको नहीं निकालने हैं, ठीक है ना। बस ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और अब हमें नेक्स्ट क्वेश्चनों को नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि वीडियो काफी बड़ी हो जाएगी। भैया यदि किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन का बटन दबा लेना, ताकि मेरी प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी के पास पहुंच जाए, ठीक है ना। वीडियो को भैया लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने साथियों में, और एक छोटा सा प्यारा सा अपनी मर्जी में आए जो कमेंट कर देना, ठीक है ना। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए ऑल द बेस्ट।